अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली जंग के साथ राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ थल में। आज मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा कि हीर ने कहाँ रिहाइश रखी थी, हीर किस जगह पे बैठी थी। आज मैं वहाँ पर जाकर आपको वो दिखाऊंगा। तो लोगों का कहना है कि वो एक टिब्बा है, यहाँ पर हीर ने रिहाइश रखी थी। लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी मनते मुरादें मांगते हैं, लोगों की मनते पूरी होती है। ये कहानी क्या है हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना मोटरसाइकिल भी हम जा सकते हैं तो ना किसी गाड़ी पे, तो इसलिए हमने पैदल ये सफ़र शुरू किया है। तो पैदल चल के हम वहाँ पर पहुँचेंगे। वो आपको टिब्बा नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर जाकर हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ फिर एक टिब्बा है। तो वहाँ पर लोगों का कहना है, मकामी जो लोग हैं, कि वहाँ हीर ने रिहाइश रखी थी। तो वहाँ पर लोग आते हैं, मन्नत के धागे बांधते हैं, ताले लगाते हैं, तो लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। लोगों का कहना है, हम नहीं कहते। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या ये वाकई सच है कि फिर लोगों ने कहानी बनाई हुई है। तो नाज़रीन, आप देख रहे होंगे हमें सांस भी चढ़ रहा है क्योंकि पैदल चलना पड़ रहा है। तकरीबन रोड से 3-4 किलोमीटर आगे ये टिब्बा है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं पैदल। तो आगे जाके हम आपको मनाज़र दिखाते हैं टिब्बे की तरफ। तो इस टिब्बे से ऊपर एक टिब्बा है, वहाँ पर उसने रिहाइश रखी थी। तो कहते हैं कि रांझा यहाँ पर आके रांझे को वो चूरी खिलाया करती थी। तो जी देख सकते हैं कितना मुश्किल सफ़र है। तो हम आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो मुझे सांस चढ़ गया है क्योंकि ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुझे सांस भी चढ़ा हुआ है। मेरा कैमरामैन दिखाए तो मेरे पसे मंज़र के पीछे आपको दूर एक टिब्बा नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ पर हीर रहती थी, वहाँ पर रांझे को चूरी खिलाया करती थी, या क्या कहानी है। लोगों का कहना है कि वहाँ पर हीर बैठती थी, हीर ने रिहाइश रखी हुई थी। हम जाकर आपको दिखाते हैं। सफ़र बहुत ज़्यादा है तो हम थक चुके हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर सफ़र हमने कर लिया है। 3 किलोमीटर सफ़र और भी हमने पैदल करना है। तो चलते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। चलें जूम कर ले बस इन फुटेज था। तो ये आपको वो टिब्बा नज़र आ रहा है। तो इस टिब्बे पर हीर रहती है। तो हम पैदल चलते हैं, जाकर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं तो एक अय्यड़ चलाने वाला दोस्त भी मौजूद है जो यहाँ पर अय्यड़ चढ़ा रहा है। उनसे भी जानते हैं कि टिब्बे के बारे में लोग क्या कहते हैं। तो ये यहाँ का मकामी है, इससे भी पता होगा इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अरे थोड़ा जा उच्चा बोलना, साढ़े नाज़रीन वेख रहे हैं। आदमी इतने जो टिब्बा है हीर दा टिब्बा, उत्ते हीर रिहाइश रखी है, क्या वजह की चक्कर है? ये तो सानू नहीं पता भाईजान। वो पहले साढ़े वड्डे दसेंदे रिहाइश आने का। अच्छा, वड्डे दसेंदे हीर रिहाइश रखी आई। अच्छा, इत्थे लोग आमदन, लोगों दी मनता पूरी होंदी है? आमदन जरूर आमदन आमदन। अच्छा, हीर रिहाइश रखी आई। क्या इत्थे अगे दरिया वसदा आई या के चक्कर आई? पता नहीं, ये तो सही नहीं सुनिया आज तक। अच्छा, नहीं तुसा नहीं सुनिया? इतने मरियम नवाज आई यार, आई है यो तो लई आई है, इत्थे तो नहीं आई। इतने नहीं आई। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये इसकी आप बात सुन रहे हैं। तो इसका भी कहना है कि जो हमारे हम दादे परदादे जो पुराने लोग थे वो कहते थे कि वाकई यहाँ पर हीर ने रिहाइश रखी थी। नाज़रीन, हमने तकरीबन 3 किलोमीटर सफ़र कर लिया है। अभी वो बहुत दूर है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो मोटरसाइकिल का रास्ता तो था, मगर हमें किसी ने कहा कि बिल्कुल भी रास्ता मोटरसाइकिल का नहीं है, लोग पैदल जाते हैं। तो इसलिए हमने भी पैदल चलने का सफ़र किया है, पैदल चलने का फ़ैसला किया है। तो हम जा रहे हैं, थक गए हम।
तो दिल तो करता है वापस चले जाएं, मगर आपके लिए स्टोरी बनानी है, क्या करें, तो हम इसलिए चलते जा रहे हैं। नाज़रीन, हम चलते जा रहे हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर सफ़र हमने कर लिया है, तो अभी तक वो जगह नहीं आई जो जगह हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये जंगल से गुज़रते हुए हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब जंगल आ चुका है, तो शाम भी होने वाली है। हमने कहा जो हमारे नाज़रीन हैं हम उन्हें वो जगह दिखाएं। तो ये देख सकते हैं जंगल से गुज़र कर हम जा रहे हैं। तो नाज़रीन, हम आपको दिखाएं, वो आपको सामने टावर नज़र आ रहा होगा, वो देखें, वो टावर नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर हीर का टिब्बा है इस टावर के पास। तो हम इस टावर पे पहुँचने वाले हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमें सफ़र पैदल करते हुए। तो कुछ देर तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे हीर का टिब्बा। नाज़रीन, ये वो जगह है, हम ऊपर जा रहे हैं। कहते हैं लोग कि हीर ने यहाँ पर रिहाइश रखी थी, यहाँ पर वो रहती थी, यहाँ के मकामी लोग कहते हैं। हमने तकरीबन 1.5 घंटा पैदल सफ़र किया है और उस सफ़र में हमें कुछ देर दौड़ना भी पड़ा है क्योंकि शाम होने वाली थी। हमने कहा अपने नाज़रीन को हम जो जगह दिखाना चाहते हैं वो जगह दिखाएं, हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो हम ऊपर अब जा रहे हैं, वो जगह आ चुकी है, यही वो टिब्बा है। तो ऊपर जाके हम आपको दिखाते हैं। ये बड़ी ऊंचाई है क्योंकि साइडों पे तकरीबन सारा जंगल है। सोचने की बात यह है कि हमारी हीर ने यहाँ कर क्या करने आना था। ये वो जगह है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये वो जगह है। तो कहते हैं कि हमारी हीर ने यहाँ पर रिहाइश रखी थी। तो ये देखिए लोगों ने यहाँ पर नमक भी रखा हुआ है, ये देखें। तो मन्नत के ये धागे बांधे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे पैदल सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये कहानी आपके सामने, आप देख सकते हैं हकीकत है या क्या है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर इसका मतलब जिसने ऊपर धागा बांधा हुआ है उसकी मन्नतें ज़्यादा पूरी होंगी। वो ऊपर भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने मन्नतें मांगी हैं, तो ऊपर टावर के ऊपर चढ़ के धागा बांधा है। तो ये आप देख सकते हैं।